नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे करोड़ों राम भक्तों के मन में उत्साह बढ़ रहा है। हर किसी के जहन में दिव्य राम मंदिर की झलक हिलोरे मार रही है। लेकिन अयोध्या का एक इतिहास भी है, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन भगवान राम की अयोध्या की जड़ें इतनी गहरी हैं। त्रेता युग से अब तक अयोध्या कितनी बदली, राम कैसे बने हिंदुत्व के प्राण, इसी पर न्यूज 24 की यह खास पेशकश। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या की स्थापना प्रथम पुरुष मनु ने की थी और अयोध्या और उसके सूर्यवंश का सूत्रपात मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से शुरू हुआ। कई ग्रंथों के मुताबिक इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि अयोध्या 5वीं सदी ईसा पूर्व में एक विकसित नगर थी। दूसरी तरफ बेंटली और पार्टीजर जैसे विद्वानों ने ग्रह मंजरी जैसे भारतीय ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की स्थापना का काल ईसा पूर्व 2200 के आसपास माना है। इक्ष्वाकु वंश के राजा राम के पिता दशरथ 63वें शासक माने जाते हैं। फिर 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों की रचना हुई। अंतिम वेद अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या को पवित्र सप्तपुरी कहा गया है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका शामिल है। जाहिर है अथर्ववेद के समय अयोध्या अस्तित्व में थी। इसी तरह वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी अयोध्या का वर्णन है। इसमें अयोध्या के भूगोल और शहर विन्यास का वर्णन दिया गया है। अयोध्या के बारे में वाल्मीकि रामायण में सबसे पहली बात ये प्राप्त होती है कि इस अयोध्या नगर का जो निर्माण है वो मनु ने किया। लेकिन मनु का अर्थ यह नहीं है कि वो मनु व्यक्ति ने किया, बल्कि मनु का एक वास्तुशास्त्र था और उस वास्तुशास्त्र के आधार पर रामायण में ही लिखा हुआ है कि इसका निर्माण दशरथ ने किया। वेद और रामायण के काफी बाद पुराण लिखे गए। पुराणों में भी अयोध्या का जिक्र है। स्कंद पुराण के मुताबिक अयोध्या शब्द आकार ब्रह्मा, यकार विष्णु है और घाकार रुद्र का स्वरूप है। जाहिर है अयोध्या का अस्तित्व सनातन काल से है। अयोध्या के सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमारी आंखों के सामने जो अयोध्या है, क्या हिंदू धर्म ग्रंथों में कोसल की राजधानी यही अयोध्या थी? 5वीं सदी के चीनी यात्री फाहियान ने भी लिखा है कि साकेत में 100 से अधिक बौद्ध मठ थे। यहाँ कई स्तूप थे जिसे मौर्य राजा अशोक ने बनवाया था। बौद्ध ग्रंथ धम्मपद में लिखा है कि कोसल के राजा प्रसेनजीत के निर्देश पर एक व्यापारी धनंजय ने साकेत शहर की नींव रखी। यहाँ याद रखना चाहिए कि साकेत नामकरण बौद्ध धर्म ग्रंथों ने अयोध्या को दिया। ब्राह्मण ग्रंथों में राम नगरी का नाम अयोध्या है, जो कोसल देश की राजधानी थी। कई इतिहासकार अपने अध्ययन के आधार पर यह भी दावा करते हैं कि ना तो रामायण और ना महाभारत काल में अयोध्या एक तीर्थ स्थान के रूप में स्थापित था, लेकिन ईसा पूर्व 5वीं सदी यानी गौतम बुद्ध के काल तक अयोध्या की स्थापना पवित्र तीर्थ के रूप में हो गई। लेकिन मौर्य काल में राजनीति का केंद्र पाटलिपुत्र था। मौर्य काल में सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म का अधिक जोर रहा। अयोध्या भी बौद्ध धर्म के प्रभाव में थी। बैक्टीरियन ग्रीक एक्सपेडिशन है, उसके परिणाम स्वरूप मौर्य वंश का कहीं न कहीं अवसान होता है और तत्पश्चात शुंग वंश, उसका कहीं न कहीं हम उद्गम देखते हैं। और उसके पश्चात उल्लेख मिलता है कि देव और दत्त इन राजाओं का
जो अधिपत्य है वहां स्थापित होता है। और इस संदर्भ में अयोध्या में एक अभिलेख भी मिला है जिसमें राजा धनदेव उनका उल्लेख मिलता है, जो अपने आप को पशुमित्र संघ का 6वां वंशज मानते हैं। हिंदू धर्म का फिर से उत्कर्ष मौर्य काल के बाद शुंग राजवंश के बाद शुरू होता है। साकेत यानी अयोध्या, जो उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले राजपथ का एक केंद्र थी, उसका महत्व बढ़ जाता है। अयोध्या बौद्ध और जैन धर्म के केंद्र के रूप में विकसित होती है। अयोध्या का बौद्धों में साकेत नाम से अनेक बार विवरण है। साकेत अयोध्या का ही दूसरा नाम है। और अयोध्या जैनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैनियों के ऋषभदेव वहीं के राजा माने गए हैं। अयोध्या के महत्व के बारे में ये जानकारी भी दिलचस्प है कि जैनों के 24 तीर्थंकरों में से 22 यानी उस वंश के थे जिनसे भगवान राम का संबंध था। खुद गौतम बुद्ध भी कुछ समय तक साकेत यानी अयोध्या में रहे थे। इसलिए बौद्ध जातक कथा में अयोध्या का वर्णन मिलता है। अगर हम बौद्ध धर्म के उस काल खंड का अगर हम अध्ययन करें तो 6th सेंचुरी BC में हमको उल्लेख मिलता है कि ये जो शहर है अयोध्या, इसे साकेत के नाम से जाना जाता था। और प्रसेनजीत नाम के व्यक्ति इसके राजा हुआ करते थे और इसका उल्लेख आगे चलकर मौर्य काल में भी मिलता है। कुल मिलाकर मौर्य काल तक अयोध्या का महत्व कायम रहा। मौर्य काल के अवसान काल में पहले और दूसरे ईसा पूर्व में अयोध्या पर यवनों का आक्रमण हुआ। पतंजलि के महाभाष्य में यवनों के अयोध्या पर आक्रमण का जिक्र है। गार्गी संहिता के युग पुराण में भी वर्णन है कि यवनों ने पांचाल और मथुरा को जीतकर साकेत और पाटलिपुत्र तक धावा बोला। इसके बाद ईसा पूर्व 1ली सदी में कुषाण राजा कनिष्क ने अयोध्या पर विजय हासिल की। तीसरी से 5वीं सदी के बीच गुप्त काल का अस्तित्व था। गुप्त काल को अयोध्या के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौर में अयोध्या राजनीति के नक्शे पर मजबूती से उभरी। अयोध्या के अतीत में कई राजा, कई साम्राज्य आए, लेकिन वक्त बीतने के साथ पूरी अयोध्या राम के रंग में और ज्यादा रंगती चली गई। गुप्त काल में पाटलिपुत्र का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। कोसल देश यानी साकेत का महत्व बढ़ता गया। गुप्त काल पर लिखी गई इतिहास की पुस्तकें बताती हैं कि अब अयोध्या केंद्र में आ गई। अयोध्या भगवान राम के समय सत्ता के केंद्र में थी, लेकिन गुप्त राजा कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त ने पाटलिपुत्र की जगह अयोध्या को राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया। गुप्त वंश यह भगवान विष्णु का आराधक वंश रहा है। विष्णु के अनुयायी थे, परम वैष्णव थे, परम भट्टारक थे और इनके सभी शासकों ने भगवान के जो धनुर्धारी स्वरूप है उसकी उपासना की है। इसलिए अयोध्या भी गुप्तों के समय में अत्यंत उन्नति को प्राप्त हुई। अयोध्या के सारे जो पुराने प्रासाद थे उसका जीर्णोद्धार गुप्त वंश के समय हुआ है। गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि कालिदास ने रघुवंशम काव्य के 6 हिस्से भगवान राम को समर्पित किए। इसका अर्थ ये था कि गुप्त काल तक राम वाल्मीकि रामायण से निकलकर आम जनों के बीच पहुंचने के लिए तैयार थे। राम जन्मभूमि की जो खुदाई हुई है उसमें 11वीं सदी के मंदिर के अवशेष तो सामान्य रूप से सबको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी विषय आया हुआ है संकेत रूप में कि वहाँ ईसा पूर्व की संरचनाएं हैं। ये सब संरचनाएं बताती हैं
कि ईसाबाद में जो गुप्त वंश था उसने उसका जीर्णोद्धार किया था, उसको नए तरीके से बनाया था। गुप्त काल तक अयोध्या का धार्मिक महत्व पूरी तरह स्थापित हो चुका था। इतिहासकार बताते हैं कि समय के प्रवाह के साथ अयोध्या ब्राह्मण और बौद्ध धर्म की कशमकश का शिकार होता रहा। गुप्त काल के आखिरी चरण में एक बार फिर अयोध्या में बौद्ध धर्म का महत्व कायम होने लगा, लेकिन अयोध्या की तकदीर को कुछ और मंजूर था। गुप्त काल के अंत में पश्चिमोत्तर से हूणों का आक्रमण तेज होने लगा। अब राजनीति का केंद्र बिंदु कन्नौज बन गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में अयोध्या को 7 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक माना गया। सवाल उठता है कि तीर्थ स्थान के तौर पर अयोध्या को प्रसिद्धि और मान्यता कब मिली। सवाल इसलिए उठता है कि अयोध्या के इतिहास में धूप से ज्यादा छांव है। 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लिखे गए पुराणों में अयोध्या का जिक्र नाम मात्र का ही है। अयोध्या के महत्व को समझने के लिए हिंदुओं के बीच भगवान राम के महत्व को समझना पड़ेगा। शुरुआती पुराणों में अयोध्या का जिक्र तो है, लेकिन बहुत कम। लेकिन बाद में लिखे गए पुराणों में अयोध्या और श्री राम की स्थापना हिंदुओं के सबसे पूज्य आराध्य के रूप में हुई। इस समय तक रामनामी संप्रदाय की नींव रखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस कड़ी में अगस्त्य संहिता के आधार पर रामनवमी व्रत का विधान भी जनता के बीच पहुंच चुका था। अयोध्या का विवरण इस प्रकार से दिया गया है कि वह राम की जन्मभूमि थी और राम वहीं पैदा हुए थे। और इतना ही नहीं, उसमें एक शब्द रामालय भी आता है और रामालय के अतिरिक्त तो वहाँ के मंडप का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। ये तीनों ही श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनके आधार पर हम राम के पिताजी द्वारा बनाई हुई अयोध्या जो उन्हें प्राप्त थी, उसका सटीक वर्णन इस पुराण में प्राप्त करते हैं। अगस्त्य संहिता के जरिए मोक्ष की खातिर राम नाम की स्थापना हुई। ये वही समय था कि धीरे धीरे भक्ति आंदोलन की बुनियाद पड़ रही थी। भक्ति आंदोलन की हिलोरें दक्षिण भारत से शुरू हुई थी, जिसे उत्तर भारत में रामानंद ने ऊंचाई दी। रामानंद के साथ साथ भगवान राम की सर्वोच्चता स्थापित हुई। देश में बौद्ध और जैन धर्म के खंडहरों पर हिंदू धर्म की स्थापना की कोशिश हुई। इस कड़ी में प्राचीन भारत में राम की भी स्थापना हो रही थी और इसी के तहत अयोध्या की भी। ये 7वीं से 10वीं सदी तक के भारत का इतिहास था। 7वीं सदी में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया। उसने अयोध्या में कई मंदिरों के होने का जिक्र किया। 13वीं शताब्दी में रामानंद संप्रदाय के संस्थापक रामानंद ने भगवान राम को सामाजिक क्रांति का स्रोत बना दिया। ये वही रामानंद थे जो कबीर और तुलसीदास के प्रेरणा स्रोत थे। ये वही दौर है जब भारत पर मुस्लिम शासकों का राज कायम हुआ। इस दौर में पहली बार भारत भूमि पर हिंदुओं के अस्तित्व को चुनौती मिलने लगी। लिहाजा जनता को आपस में जोड़ने के लिए राम नाम ने सीमेंट का काम किया। राम का नाम तो पूरी शिद्दत से समाज में स्थापित भी हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।